हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। इस वीडियो में हम लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज सोल्व करेंगे, यानी अभ्यास का अध्ययन करेंगे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में दिए गए गीत को स्वर सहित वाचन करें, जो कि हम पाठ का अध्ययन करते समय जो है कर चुके हैं। सेकंड प्रश्न है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वकीयम साधनम किम भवति। स्वकीयम मीन्स अपना, साधनम साधन, किम भवति क्या होता है, अपना साधन क्या होता है। क्यों? क्योंकि पाठ में अच्छी तरीके से बताया गया है कि उस जो है यानी हमारा घर कहाँ है, पर्वत के शिखर पर है, और उस पर्वत पर चढ़ने के लिए कोई साधन आपके पास नहीं है, मात्र अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना बल जो है वही एकमात्र साधन है। तो देखिए, स्वकीयम साधनम किम भवति, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि एक पद में ही उत्तर देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बलम। क्या हो जाएगा आंसर, बलम। स्वकीयम, आप स्वकीयम बलम भी लिख सकते हो, स्वकीयम बलम, स्वकीयम बलम एव साधनम भवति। तो एक ही वर्ड में आंसर देना है, तो आप क्या लिखेंगे, बलम। नेक्स्ट है, पथि के विस्मः प्रखरः मीन्स मार्ग में ऊंचे नीचे जो है या नुकीले क्या है, ऊंचे नीचे और नुकीले क्या है रास्ते में, तो क्या है, क्या बताया गया है, पाषाणः। आंसर क्या होगा, पाषाणः, क्योंकि हमारा रास्ता जो है वो ऊंचे नीचे नुकीले और तीखे छोटे बड़े पत्थरों से भरा हुआ है। तो क्या है, पथि रास्ते में, पाषाणः विस्मः प्रखरा। पाषाणः मतलब क्या होता है, पत्थर, और पाषाण एक पत्थर होता है, बहुवचन में है, तो क्या होगा, पाषाणः। नेक्स्ट है, सततम किम करणीयम, लगातार क्या करना चाहिए, लगातार क्या करना चाहिए। तो सततम ध्येय स्मरणम, ध्येय मीन्स अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। ध्येय मीन्स लक्ष्य, स्मरण मीन्स याद रखना चाहिए, निरंतर हमें अपने लक्ष्य को याद रखना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचयिता कह, इस गीत के रचयिता कौन है, तो ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, श्रीधर भास्कर, श्रीधर भास्कर वर्णेकरः, श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। नेक्स्ट है, स कीदृशः कवि मन्यते, वे कैसे कवि माने जाते हैं। श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय जो है वो कैसे कवि माने जाते हैं, तो कैसे हैं वो, राष्ट्र कवि ही, राष्ट्र कवि ही, क्योंकि आचार्य श्रीधर भास्कर वर्णेकर महोदय देश प्रेमी कवि है। वो अपने देश के नागरिकों को अपने देश की जिम्मेदारी के प्रति स्मरण कराते हैं, उनको याद कराते हैं कि आपकी देश के प्रति क्या जिम्मेदारी है, और आपको अपने मन में देश प्रेम की भावना हमेशा रखनी है, और जो है देश के लिए निरंतर आगे बढ़ते जाना है। आपको अपना ध्येय स्मरण रखना है, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंजुषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। मंजुषा से रिक्त यानी क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करे। देखिए, निधेही, निधेही मीन्स क्या होता है, रखना, विधेही मीन्स विधान करे, कोई काम संपन्न करे। जही ही त्याग दो, देही दो, देही का मतलब क्या हुआ, दो। भज मीन्स भजन, यानी याद करो, स्मरण करो, भजन करो, यानी उसको याद करो। चल मीन्स चलो, कुरु मीन्स करो। तो देखिए, त्वम पुरतः चरणम निधेहि, तुम आगे कदम बढ़ाओ या आगे कदम रखो। नेक्स्ट है, त्वम विद्यालयम चल, तुम विद्यालय चलो। राष्ट्रे अनुरक्तिम विधेहि, राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति प्रेम रखो। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो, देहि मतलब दो। मूढ़ मूर्ख, जहि ही धन आगम तृष्णम, तृष्णाम, देखो जही ही मीन्स त्याग दो, धन आगम मीन्स धन के आने की, तृष्णाम मीन्स प्यास को, लालसा को, धन के आने की लालसा को त्याग दो। भज गोविंदम, गोविंद का भजन करो, अर्थात भगवान का स्मरण करो। सततम ध्येय स्मरणम कुरु, लगातार अपने लक्ष्य का स्मरण करो, अपने लक्ष्य को याद रखो। नेक्स्ट देखिए, उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत। मीन्स उचित कथन के सामने आम लिखे और अनुचित के सामने न लिखे। नेक्स्ट है देखिए, पुरतः चरणम निधेहि मीन्स आगे कदम बढ़ाओ, तो ये बात सही है, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, आम। क्या है,
आम, हाँ आगे कदम बढ़ाने हैं। नेक्स्ट है निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर, निज मीन्स अपना, निकेतनम मीन्स घर, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, अस्ति मीन्स है। हाँ इसमें पाठ में दिया गया है कि अपना घर कहाँ है, पर्वत की चोटी पर है, तो क्या लिखेंगे हम, आम। नेक्स्ट है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, नहीं अपना बल बाधक नहीं होता है, लेकिन बल ही अपना एकमात्र साधन होता है, इसलिए यह बात गलत है, इसलिए क्या लिखा है यहाँ पर, न। नेक्स्ट है पथि हिंसा पशु न संति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है, नहीं हमारा रास्ता हिंसक पशुओं से घिरा हुआ है, इसलिए क्या ये सेंटेंस न लिखेंगे क्योंकि ये अनुचित है। गमनम सुकरम अस्ति, जाना आसान है, नहीं जाना बिल्कुल आसान नहीं है, जाना बड़ा ही मुश्किल है, इसलिए क्या आएगा, न। सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आम, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, ये उचित है कि हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना के द्वारा अर्थभेद स्पष्ट करो। देखिए परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर, परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर। पुरतः मीन्स होता है सामने, पुरतः मीन्स क्या होता है, सामने। नगह पर्वत और नागह मीन्स नाग या सांप। आरोहणम मीन्स चढ़ना और अवरोहणम मीन्स उतरना। विस्मा, विस्मा मीन्स जो एक समान न हो, असामान्य मीन्स वो कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो उसको बोलते हैं विषम। और समा मीन्स बराबर, ठीक है। अब इनके अर्थ तो मैंने बता दिया आपको, अब इनके सेंटेंस बना करके इनका अर्थ स्पष्ट करना, यानी वाक्य बना करके वाक्य के माध्यम से हमें इनका अर्थ स्पष्ट करना है। तो देखिए चलिए हम इनका सेंटेंस बनाते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा परितः, क्या है, परितः, परितः को लेकर के सेंटेंस बनाते हैं हम। क्या है, परितः। देखिए परितः का मतलब क्या होता है, चारों ओर, परितः मतलब चारों ओर, चारों ओर परितः। अब इससे हम सेंटेंस बनाएंगे। और परितः, अभितः, परितः, समया, निक्षा, इनके योग में द्वितीय का प्रयोग होता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए सेंटेंस बनाएंगे, ग्रामम परितः, ग्रामम परितः जलम अस्ति, ग्रामम परितः जलम अस्ति, गांव के चारों ओर जल है। और पुरतः से जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो क्या बनेगा, देखिए पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः, विद्यालयस्य पुरतः कूपम अस्ति, कूपम अस्ति। देखिए पुरतः का मतलब होता है सामने और परितः का मतलब चारों ओर। अब जिसके चारों ओर है वहां तो आएगी द्वितीय का प्रयोग, यानी द्वितीय विभक्ति होगी। और जिसके सामने है पुरतः शब्द के योग में षष्ठी का प्रयोग होगा। ये डिफरेंस है दोनों में, परितः के योग में द्वितीय का प्रयोग और पुरतः के योग में षष्ठी का प्रयोग, ठीक है। तो देखिए विद्यालय से पुरतः कूपम अस्ति, विद्यालय के सामने कुआं है। विद्यालय से मीन्स विद्यालय के, पुरतः मीन्स सामने और कूपम मीन्स कुआं और अस्ति मीन्स है। नेक्स्ट है नगह, क्या है, नगह। देखिए नगह मीन्स होता है पर्वत, ठीक है। हिमालय, हम सेंटेंस बनाएंगे, हिमालय मीन्स हिमालय, उच्चतमम नगह अस्ति, उच्चतमम नगह अस्ति, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। और नागह, नागह मीन्स क्या होता है, सांप, सर्प, ठीक है। गृहे एकः नागः तिष्ठति, गृहे मीन्स घर में, एकः नागः तिष्ठति, एक नाग है, घर में एक सांप है। इन दोनों का डिफरेंस हो गया। नगह मीन्स पर्वत, हिमालय पर्वत जैसे, और नागह मीन्स क्या होता है, सांप। हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है और घर में एक सांप है। नेक्स्ट है नगह और नागह के बाद आरोहणम और अवरोहणम। देखिए आरोहणम, आरोहणम मीन्स चढ़ना, जैसे मैंने अभी आपको बताया। आरोहणम, आरोहणम का मतलब क्या होता है, चढ़ना, आरोहणम मतलब चढ़ना, ठीक है। तो हम सेंटेंस बनाएंगे इससे, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वतारोहणम, पर्वतारोहणम, पर्वत प्लस आरोहणम, पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वतारोहणम
दुष्करम अस्ति, यानी पर्वत पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अवरोहणम, अवरोहणम मीन्स उतरना, अवरोहणम मीन्स क्या होता है? उतरना। देखिए वृक्षात अवरोहणम, वृक्षात क्योंकि वृक्ष से नीचे उतर रहे हैं, वृक्षात अवरोहणम, वृक्षात अवरोहणम सुखकरम अस्ति, सुखकरम अस्ति, यानी पेड़ से उतरना आसान है। सुखकरम में सुखकर, आसान, अस्ति में है, पेड़ से उतरना आसान है। पर्वतारोहणम दुष्करम अस्ति, पर्वत पर चढ़ना बड़ा ही मुश्किल काम है। ठीक है, ये था हमारा आरोहणम और अवरोहणम के बीच में अंतर। नेक्स्ट है विस्मा और समाह। विस्माह मीन्स जो है विषम। ठीक है, मार्गे, मार्गे विस्माह पाषाणः, मार्गे विस्माह पाषाणः तिष्ठन्ति, पाषाणः तिष्ठन्ति, रास्ते में विषम में छोटे बड़े नुकीले पत्थर हैं। और समाह, देखिए समाह के लिए क्या होगा? देखिए मार्गाः समाः सन्ति, मार्गाः समाः सन्ति, यानी रास्ते समतल है। रास्ते कैसे है? समतल है। मार्गे विस्माः पाषाणः तिष्ठन्ति, रास्ते में उबड़ खाबड़ पत्थर है, ऊंचे नीचे छोटे बड़े पत्थर है। और समा मीन्स समान, मार्गाः समाः सन्ति, रास्ते समान है, रास्ते समतल है। ठीक है, ये हो गया हमारा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, ये देखिए इसका अ पार्ट था। अब नाउ नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का, यानी ये क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए मंजूषात अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मंजूषा से अव्यय पद चुनकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ए मीन्स होता है ही, खलु निश्चय से ही, तथा वैसे, परितः चारों ओर, पुरतः सामने, सदा हमेशा, विना बिना। देखिए फर्स्ट है विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने, देखो यहाँ षष्ठी विभक्ति है तो ऑब्वियस अपने क्या भरा जाएगा यहाँ पर? पुरतः न, ये परितः न भर के पुरतः भरा जाएगा, क्योंकि परितः के योग में तो द्वितीय का प्रयोग होता है। यहाँ षष्ठी है तो क्या भरेंगे हम? पुरतः। विद्यालयस्य पुरतः एकम उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने एक बगीचा है। सत्यम एव जयते, सत्यम मीन्स सच्च की, सच की, सच्चाई की, सत्य की, एव ही जयते मीन्स विजय होती है, सत्य की ही विजय होती है। नेक्स्ट है किम क्या, भवान आप, स्नानम कृतवान खलु, किम क्या भवान आपने, स्नानम स्नान, कृतवान कर लिया, खलु निश्चय से ही, क्या आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया, मीन्स निश्चय से ही, क्या आपने स्नान कर लिया। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यानी फिक्स नहीं है कि आपने निश्चित रूप से स्नान कर लिया या नहीं कर लिया। नेक्स्ट है स तथा यथा चिंत्यति, स मीन्स वह, यथा मीन्स जैसे, चिंत्यति सोचता है, तथा आचरति वैसा ही आचरण करता है। यथा मीन्स जैसे, तथा मीन्स वैसे, वह जैसे सोचता है वैसे ही, आचरति मीन्स आचरण करता है, वह जैसे सोचता है वैसे ही आचरण करता है, यानी कहने का मतलब जैसा सोचता है वैसा ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम मीन्स गांव के, परितः चारों ओर, वृक्षाः सन्ति पेड़ है, गांव के चारों ओर पेड़ हैं। विद्याम विना जीवनम वृथा, विद्या मीन्स विद्या के, विना मीन्स बिना, जीवनम वृथा जीवन बेकार है, विद्या के बिना जीवन बेकार है। सदा भगवंतम भज, हमेशा भगवान के भजन करो। नेक्स्ट है विलोम पदानि योज्यत, विलोम पदों को मिलाइए। देखिए पुरतः मीन्स होता है सामने, स्वकीयम अपना, भीति भय, अनुरक्ति किसी चीज़ के प्रति लगाव, गमनम जाना। तो यहाँ पर देखिए विरक्ति, विरक्ति मीन्स किसी चीज़ से दूर हो जाना, उदासीन हो जाना किसी चीज़ के प्रति। आगमन आना जो है ये, और जो है पृष्ठतः पीछे, परकीयम मीन्स दूसरे का पराया, साहस हिम्मत। देखिए पुरतः मीन्स सामने, इसका विलोम पद क्या हो जाएगा? सामने का पृष्ठतः पीछे,
पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति भय और साहस हिम्मत। भीति भय और साहस हिम्मत ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। अनुरक्ति किसी चीज़ के प्रति लगाव और विरक्ति किसी चीज़ के प्रति उदासीन हो जाना, विरक्त हो जाना, उससे दूर हो जाना। गमनम जाना, आगमनम आना, इस प्रकार से ये एक दूसरे के विलोम शब्द हो गए। वापस से देखिए, पुरतः पृष्ठतः, आगे पीछे, पुरतः पृष्ठतः, पुरतः आगे, पृष्ठतः पीछे। स्वकीयम अपना, परकीयम पराया। भीति भय, भीति मीन्स भय और साहस हिम्मत। अनुरक्ति लगाव, विरक्ति उदासीनता, किसी चीज़ से दूर हट जाना। गमनम जाना, आगमनम आना। ठीक है, ये इसके विलोम शब्द हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, लट लकार पदेभ्य, लट लकार के पदों से लोट लकार और विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लोट लकार और विधिलिंग लकार पदों का निर्माण करना है। ये ध्यान रहे, हमें लकार चेंज करना है, हमें पुरुष और वचन चेंज नहीं करने हैं। अब जैसे पठती है तो पठ धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यह लोट लकार में भी हम प्रथम पुरुष एक वचन में ही बनाएंगे, तो क्या हो गया, पठतु। और विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो गया, पठेत। देखिए, पहले हम लोट लकार बनाएंगे, उसके बाद हम विधिलिंग लकार बनाएंगे। जैसे खेलसी है, खेलसी यानी खेल धातु, कौन सी धातु हो गई, खेल धातु, खेल धातु होगी। अब लोट लकार में किस प्रकार से चलेगी, देखिए, खेल धातु जो है लोट लकार में जब अब चलेगी तो क्या हो जाएगा, खेलतु, खेलताम, खेलंतु। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि खेल सी है, क्या है ये, खेल सी यानी मध्यम पुरुष का एक वचन। मैं यहाँ पर अच्छे समझाती हूँ आपको। देखिए, खेल सी है, ये क्या है, खेल सी, खेल सी, ये मध्यम पुरुष का एक वचन है। लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, तो हम लोट लकार के भी मध्यम पुरुष एक वचन नहीं देखेंगे, तो लोट लकार में कैसे चलेगा, देखिए, खेलतु, खेलताम, खेलंतु, खेल, खेलतम, खेलत, खेलानी, खेलाओ, खिलाम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष का एक वचन क्या होगा यहाँ पर, खेल, क्या होगा, खेल। नेक्स्ट है खादंती, क्या है, खादंती, ये प्रथम पुरुष का एक वचन है, प्रथम पुरुष का, सॉरी एक वचन नहीं, बहुवचन। खादती, खादतः, खादंती, प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ पर भी प्रथम पुरुष का बहुवचन ही आएगा। तो खाद धातु देखिए, खादतु, खादताम, खादंतु, तो इसका लोट लकार क्या होगा, खादंतु, क्या होगा, खादंतु। नेक्स्ट है पिबामी, क्या है, पिबामी, पिबामी हमारा उत्तम पुरुष का एक वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन। तो देखिए, पिबतु, पिबताम, पिबंतु, पिब, पिबतम, पिबत, पिबानी, तो इसका लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, पिबानी, न से नल वाला, पिबानी। नेक्स्ट है हसतः, हसतः, देखिए, हसती, हसतः यानी प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो देखिए, हसतु, हसताम, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, हसताम, क्या होगा, हसताम। नेक्स्ट दे रखा है नयामः, क्या है, नयामः, देखिए, नयतु, ये इसका नयामः जो ये लट लकार का है। अब लट लकार में देखिए, नयति, नयतः, नयंती, नयसी, नयथ, नयत, नयामी, नयावह, नयामः यानी उत्तम पुरुष का बहुवचन है। अब उत्तम पुरुष का बहुवचन ही लोट लकार में होगा, तो देखिए, नयतु, नयताम, नयंतु, नय, नयतम, नयत, नयानी, नयाव, नयाम, तो इसकी जगह क्या होगा, नयाम, क्या होगा, नयाम। अब हम खेल धातु का देखिए वो लिखेंगे विधिलिंग लकार, कौन सा लकार, विधिलिंग लकार। अब यहीं पर विधिलिंग लकार भी इस जगह ही आना चाहिए, तो देखिए क्या होगा, खेलेत, खेलेताम, खेलेयु, खेले है, क्या हो जाएगा, खेले है, तो इसका विधिलिंग लकार में हो जाएगा खेले है, क्या होगा, खेले है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विधिलिंग लकार का क्या होगा, यानी प्रथम पुरुष का बहुवचन खेले, ये जो है खादेत, खादेताम, खादेयुहु, तो क्या होगा यहाँ पर, खादेयुहु, क्या होगा, खादेयुहु। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये पा धातु का पिबेत, पिबेताम, पिबेयु, पिबे, पिबेतम, पिबेत, पिबेयम, क्या होगा, पिबेयम, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, पिबेयम। हमेशा ध्यान रखना, हमें पुरुष का
देखिए पुरुष और वचन चेंज नहीं करना है, हमें केवल लकार चेंज करना है। हसतः ये प्रथम पुरुष का द्विवचन, तो क्या होगा हसेत हसेताम, क्या होगा हसेताम। नयामः देखो ये उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो उत्तम पुरुष का बहुवचन में क्या होगा नयेत, ये देखिए नयेत नयेताम नयेयुः, नये नयेतम नयेत, नयेयम नयेव नयेम, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह नयेम, क्या हो जाएगा नयेम। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का अ। अब आ देखिए अधोलिखितानि पदानि निर्देश अनुसारम परिवर्तित, निर्देश के अनुसार परिवर्तित करने हैं। गिरिशिखर सप्तमी एकवचन, गिरिशिखर शब्द है सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या हो जाएगा गिरिशिखरे। पथिन शब्द सप्तमी विभक्ति एकवचन में क्या होगा पथि। राष्ट्र शब्द चतुर्थी विभक्ति एकवचन में क्या होगा राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एकवचन में क्या होगा पाषाणे। यान शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन में क्या होगा यानानी, क्योंकि यान शब्द नपुंसकलिंग है, तो यानम याने यानाने, यानम याने यानानी, तो क्या हो जाएगा यानानी द्वितीय विभक्ति बहुवचन। शक्ति शब्द मति की तरह चलेगा, प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या होगा शक्ति ही, मत जैसे मति का चलता है मति ही, छोटी ई की मात्रा और विसर्ग। पशु शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन क्या हो जाएगा पशुषु, क्या हो जाएगा पशुषु। इसके साथ ही लेसन नंबर 4 की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देखिए इसमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देखिए मैं बार बार बोलती हूँ आपको, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक बार अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 2 बार सब्सक्राइब नहीं होता है, एक बार ही सब्सक्राइब करना होता है। इसलिए बार बार सब्सक्राइब का बटन न दबाएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।